हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विथ अमित। लास्ट क्लास जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग होम टैब के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे। होम टैब्स का ग्रुप क्लिपबोर्ड खत्म कर लिया था। फॉन्ट ग्रुप में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये डिजाइनिंग के लिए, ये बैकग्राउंड कलर, ये टेक्स्ट कलर, ये इंक्रीज फॉन्ट, ये डिक्रीज फॉन्ट, ये चेंज केस, ये क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट का नाम, फॉन्ट की साइज। ये इतनी चीजें डिस्कस करने के साथ साथ में हम लोगों ने पैराग्राफ ग्रुप के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बुलेट स्टाइल के बारे में, नंबर्ड स्टाइल के बारे में ये डिस्कस कर लिया था, शॉर्टिंग डिस्कस कर लिया था। उसके साथ साथ में ये पैराग्राफ मार्क डिस्कस कर लिया था, ये आपका बॉर्डर डिस्कस कर लिया था, ये आपका शेडिंग डिस्कस कर लिया था, लाइन स्पेसिंग भी डिस्कस कर लिए थे। और साथ साथ में ये अलाइनमेंट भी डिस्कस कर लिया था, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। एक अलाइनमेंट बचा हुआ है, जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका एक मल्टी लेवल लिस्ट बचा हुआ है, जिसके बारे में अब डिस्कस करने वाले। और ये दो ऑप्शन और है इंडेंटेशन के, यानी कि 3 और 1 4 ऑप्शन हम लोगों को इस ग्रुप में डिस्कस करना है। देन स्टाइल्स ग्रुप, और फिर एडिटिंग ग्रुप, और होम टैब हो जाएगा खत्म। तो हम लोग सेम टू सेम उसी तरीके से चल रहे हैं जैसे एक क्लास में, नॉर्मल क्लास में स्टूडेंट्स सीखते हैं। बस यहाँ हमको तुरंत उस टॉपिक डिस्कस करने के बाद तुरंत उसका रिस्पांस नहीं मिल पाता है। बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ, आप लोग उस चीज को सीख लिए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। हाँ, एक शिकायत आप लोग से जरूर रहती है कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में लाइक नहीं देते हैं, कि पता नहीं चलता है कि हाँ, आपने वीडियो को समझा या नहीं समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले टॉपिक के बारे में बात कर लें। हम लोगों को जो लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट कल डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग बात करेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये चौथे टाइप का अलाइनमेंट है। जस्टिफाई अलाइनमेंट होता क्या है, इस अलाइनमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एक्चुअली इसका डेफिनेशन अगर आप पढ़िए, डेफिनेशन क्या होता है इसका ये भी दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये खुद ही बताता है। आपके एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में या फिर एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर में टूल टिप्स नाम का जो फीचर दिया गया है, अब देखिए मैं अगर जस्टिफाई अलाइनमेंट को एक्टिवेट करता हूं तो जस्टिफाई अलाइनमेंट पे माउस पॉइंटर ले जाते लिख के आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स, जस्टिफाइड टेक्स्ट गिव्स योर डॉक्यूमेंट क्लीन क्रिस्प एजेस सो इट्स लुक्स मोर पब्लिश्ड। मतलब कहने का क्या हुआ कि आपका जो कंटेंट होगा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ, उनको आपकी स्पेसेस के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। यानी लेफ्ट साइड की मार्जिन और राइट साइड की स्टार्टिंग पोजीशन एक बराबर होगी। नॉर्मली होता क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसकी पहली लाइन 5 वर्ड की है, दूसरी लाइन 3 वर्ड की है, तीसरी लाइन 10 वर्ड की है, तो सबकी एंडिंग पोजीशन अलग अलग होती है। स्टार्टिंग तो नॉर्मल सी बात है, सब कोई सेम सेम लाइन से, सेम लोकेशन से लिखता है, लेकिन एंडिंग हो सकता है वो अलग अलग लिखा हुआ हो। तो अब आपको क्या करना है कि वर्ड्स के बीच में, बिटवीन द वर्ड्स, स्पेसेज को क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा, ताकि लाइन के लेफ्ट साइड की स्टार्टिंग पोजीशन और राइट साइड की एंडिंग पोजीशन दोनों क्या हो, एक इक्वल हो। अब उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, और एक बात, कल मैंने जो डिफरेंस आप लोगों को बताया था वो बात भी ध्यान रखिएगा कि लाइन चेंज करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं, और पैराग्राफ चेंज करने के लिए एंटर प्रेस करते हैं। इस बात का डिफरेंस ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ ये पैराग्राफ ग्रुप, इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पैराग्राफ ग्रुप से जितनी भी सेटिंग होती है वो उसके पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होती है। ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ ग्रुप से जो भी सेटिंग होती है वो उसके पैराग्राफ पे अप्लाई होती है। पैराग्राफ चेंज करते ही, दूसरे पैराग्राफ पे आते ही वो सेटिंग फिर से डिसेबल हो जाती है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। अगर मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिख लिया, दिस इज ए बुक, थोड़ा सा हम फॉन्ट की साइज को बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को भी क्लियरली दिखे। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख लिया, दिस इज ए, या फिर दिस इज ए बुक रिटन बाय XYZ, कोई किसी के द्वारा लिखी गई, ठीक है।
और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने से क्या हुआ, पैराग्राफ चेंज हुआ। तो देखिए अब हम जो जितनी भी चेंजिंग करने वाले हैं वो केवल इसी सिंगल लाइन पे काम कर पाएगा, क्योंकि मैंने पैराग्राफ को चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि उस पैराग्राफ की सभी लाइनों पे अप्लाई हो रहा है तो आप एंटर मत हिट करिए, यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर हिट करिए और ये चेंज हुआ है, केवल लाइन चेंज हुआ है। आप इसको प्रैक्टिकली करके जरूर चेक कीजिएगा। आप चाहे मोबाइल में चलाइएगा, चाहे लैपटॉप पे चलाइएगा, कहीं पे भी चलाइएगा, इस चीज को आप लोग नोटिस कीजिएगा कि शिफ्ट इंटर में और एंटर में डिफरेंस क्या है। शिफ्ट इंटर में लाइनें चेंज होती हैं, पैराग्राफ वही रहता है, और इंटर में पैराग्राफ ही चेंज हो जाता है। यहाँ मान लीजिए मैंने कुछ वैसे ही नॉर्मल सा वर्ड लिख दिया, ABCD XYZ QWERT, ऐसे 3 वर्ड लिख दिया। फिर लाइन को चेंज किया शिफ्ट प्लस एंटर से, यहाँ लिख लिया ABCD XYZ, ऐसे। देखिए एक पैराग्राफ बनाया है मैंने जिसमें 3 लाइनें लिखा है, ये एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ लाइंस, पैराग्राफ में कई लाइनें होती है, ये 3 लाइनें। और जब यहाँ पे हम इंटर बटन हिट कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, अब एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया जिसमें टोटल कितनी लाइनें हैं, 3 लाइन। अब अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें कौन सा, जस्टिफाई अलाइनमेंट, तो देखिएगा ये क्या किया। ये क्या किया कि पैराग्राफ की जितनी भी लाइनें थी, ये देखिए इसी लाइन पे ये एंडिंग हुआ था, इस वजह से इस लाइन को उसने ट्रीट नहीं किया है। बाकी की जो दोनों लाइनें थी, जो एंडिंग लाइन था उसको छोड़ करके बाकी की जो दोनों लाइनें थी उनमें देखिए वर्ड्स की स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन दोनों लाइनों की एक इक्वल तक पहुंच गई है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए 5-6 वर्ड्स हैं तो स्पेसिंग बीच में थोड़े कम कम है, लेकिन दूसरी वाली लाइन में 3 ही वर्ड्स हैं, तो पहला वर्ड स्टार्टिंग में, दूसरा वर्ड मिडिल में, तीसरा वर्ड एंडिंग में पहुंचा दिया, क्योंकि उसको लेफ्ट और राइट साइड की जो पोजीशन है वो सेम टू सेम करवानी है। क्या करना था उसको, कि उसको पहले लाइन की स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन, दूसरे लाइन की स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन, तीसरे लाइन की स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन, सब कुछ क्या करना था, एक जैसे करना था। इसलिए उसने स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन को बराबर पोजीशन पे पहुंचा दिया। ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। स्पेशली इसका यूज कहाँ किया जाता है, जब हम चाहते हैं कि ऐसा दिखाई ना दे कि लाइनें छोटी बड़ी ना दिखाई दे हमको, भले ही बीच में स्पेसेस ज्यादा दिखाई दें, लेकिन लाइनों की जो बीच में वर्ड्स के स्पेसिंग है वो बढ़ा करके किसी भी तरीके से एडजस्ट करके हम स्टार्टिंग और एंडिंग यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सभी लाइनों की स्पेसेस को क्या करें, बराबर रखें। ठीक है, यही होता है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई कर देता है। ठीक, ये बात हो गई जस्टिफाई अलाइनमेंट की। अब अगले टॉपिक की डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ देखिए मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मल्टी लेवल लिस्ट कहाँ पे यूज किया जाता है, जब एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट लिखना हो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक में किसी पॉइंट को डिस्कस किया, उस पॉइंट के अंदर 2-3 पॉइंट आते हैं, उसकी किसी एक पॉइंट के अंदर भी 2-3 पॉइंट्स आते हैं, तो उसी तरीके के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले आ देता हूं और मल्टी लेवल लिस्ट को समझाता हूं कि क्या है मल्टी लेवल लिस्ट। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये मल्टी लेवल लिस्ट के कई फॉर्मेट्स दिखा रहा है। देखिए ये 1, 1.1, 1.1 का 1 ऐसे करके दिया हुआ है। ये देखिए 1 का ए का 1 ऐसे दिया हुआ है। आप इसमें से जो फॉर्मेट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट किसी भी लिस्ट की पोजीशन नन होती है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बाय डिफॉल्ट कौन सा लिस्ट एक्टिवेटेड होता है, तो आप कहेंगे बाय डिफॉल्ट नन होता है, यानी कि कोई लिस्ट की नंबरिंग एक्टिवेट नहीं होती। मैंने ये 111 वाला सेलेक्ट किया है। ठीक है, मैंने ये कौन सा वाला सेलेक्ट किया है, 111 वाला। ठीक, चलिए देखिए। अब मैंने पहला नंबर सेलेक्ट किया। पहले नंबर पे सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हेडिंग दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है जैसे आप एंटर हिट करेंगे सेकंड नंबर का आ जाएगा। आपको पता है ना कि जैसे एंटर करते हैं सेकंड नंबर आ जाता है। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 2-3 ऑप्शंस को रखना चाहते हैं तो आप जैसे नीचे वाले ऑप्शन पे आ गए 2 नंबर की पोजीशन पे, आपको 2 पे नहीं जाना, अभी 1.1 डिस्कस करना। तो आप यहीं पे टैब बटन को प्रेस कर दीजिए। टैब बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, आपके कीबोर्ड में टैब बटन होता है, TAB लिखा होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, टैब बटन जैसे प्रेस करेंगे तो वो 2 वाला जो ऑप्शन था ये 1 का सब ऑप्शन बन गया। 1 का सब ऑप्शन यानी कि 1 के अंदर का ऑप्शन बन गया, 1.1 हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको किसको डिस्कस करना है, मान लीजिए हमको डिस्कस करना है विंडोज के बारे में। ठीक है, विंडोज एक पॉइंट डिस्कस किया। अब जैसे ही इंटर हिट करेंगे तो ये 1.2 डिस्कस होगा। क्यों, क्योंकि आप 1 के अंदर चल रहे हैं।
1 के अंदर चल रहा है, 1 के अंदर आया 1.1, 1.1 के बाद अगला सीक्वेंस आएगा उसी सीक्वेंस में कौन सा 1.2। अगर अब आप चाहते हैं कि नहीं विंडोज के अंदर भी हमको कुछ ऑप्शन डिस्कस करने हैं, यानी 1.1 का 1 विंडोज की सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विंडोज 1.1, विंडोज 1.2.0 ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे 1.2 का ऑप्शन आया, अब आप 1.2 पे मत जाइएगा, आप फिर से टैब बटन प्रेस कीजिए और ये देखिए अब आप 1.1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर का जो पहला ऑप्शन था विंडोज वाला, उसके आप अंदर आ चुके हैं, 1.1 के अंदर आ चुके हैं, पहला ऑप्शन आप लिख रहे हैं। यहां हमको विंडोज का पहला वर्जन लिख देना है, मैंने लिख दिया विंडोज 1.0, ठीक है, एंटर किया। अब देखिए जो दूसरा वर्जन आपको लिखना है विंडोज का, वो भी तो विंडोज के अंदर ही होगा ना, तो अब आपको इसी सीक्वेंस में चलना है। फिर मैंने यहां लिख दिया विंडोज 2.0, फिर एंटर कर दिया विंडोज 3.0, ऐसे जितने भी सीक्वेंस हमको रखना था रख दिया। फिर मान लीजिए लास्ट के ऑप्शंस पे रख दिए हैं विंडोज 7, विंडोज 8, ऐसे करते चलेगा। और अब मान लीजिए लास्ट 8 तक हम पहुंच गए हैं, या 10 तक ही पहुंचा देते हैं, क्या दिक्कत है, विंडोज 10, ठीक है। अब जैसे ही आपने 1.1 का 7 ऑप्शन पे पहुंच गए, आपको 7th नंबर का पोजीशन अब नहीं है, अब आपको पैरेलल आना है किसके, इस विंडोज की। अब आपको दूसरा विंडोज के कंपैरिजन का ही दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉइड या फिर कोई दूसरा डिस्कस करना है। तो अब आप आ चुके हैं 1.7 पे, अब पीछे कैसे आएंगे, तो आगे बढ़ने के लिए यानी कि एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन के अंदर जाने के लिए आप लोग यूज करते हैं टैब बटन, और एक ऑप्शन से पीछे आने के लिए आप यूज करेंगे शिफ्ट के साथ टैब बटन। शिफ्ट प्लस टैब दबाइए, शिफ्ट को एक उंगली से होल्ड रखिएगा, टैब को भी प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए अब आप कंटिन्यू कर रहे हैं कौन सा ऑप्शन, विंडोज के साथ पैरेलल जो बनेगा 1.2 का ऑप्शन। इस फीचर को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखिए 13 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ऑप्शंस को मेनली यूज कहाँ किया जाता है, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस पेपर वगैरह सेट करने में, जहां एक के अंदर दूसरा ऑप्शन, दूसरे के अंदर तीसरा ऑप्शन, या कोई मैक्सिमम कई लेवल की लिस्ट बनाई जा रही है, तो वहां पे ऐसे ऑप्शन को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। एक एक ऑप्शन मैंने करके क्लियरली बताया कि कहाँ पे कौन सा बटन प्रेस करते, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब आप 1.2 के बारे में बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया एंड्रॉइड, क्या डिस्कस कर दिया, एंड्रॉइड। अब आप एंटर करेंगे तो 1.1 फिर 1.2 और 1.3 डिस्कस कर रहा है, लेकिन हमको एंड्रॉइड के भी सीरीज के बारे में बताना है, एंड्रॉइड के भी कुछ सीरीज के नाम लिखने हैं। तो फिर क्या करें, 1.2 के अंदर जाना है, अंदर जाने के लिए कौन सा बटन, टैब बटन। 1.2 का 1 आ गया। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन डिस्कस करेंगे, मान लीजिए मैंने डिस्कस कर दिया एंड्रॉइड 1.0, ठीक है। फिर इंटर किया, अब 1.2 का 2, फिर डिस्कस किया एंड्रॉइड 2.0, जो भी आपके ऑप्शंस हो उससे नहीं मतलब है, फिर ऐसे डिस्कस किया। अब मान लेते हैं हमको इसके अंदर 2 ही डिस्कस करना था, अब हमको फिर पीछे जाना, फिर पीछे जाने के लिए कौन सा बटन, शिफ्ट प्लस टैब, यानी कि एक ऑप्शन के अंदर जाने के लिए टैब और एक ऑप्शन से पीछे जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब। और अब हमको लगता है कि नहीं, हमको 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करना था, विंडोज और एंड्रॉइड, अब हमको कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस नहीं करना है, तो इससे भी पीछे चलेंगे, और इससे पीछे चलने के लिए फिर क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब। अब देखिए आप इस मेन ऑप्शन के साथ में आ गए हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का 1 नंबर पड़ा था उसके नीचे अब आ गया 2। सबके पैरेलल पोजीशन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन एंड्रॉइड के हैं, ये 5-6 ऑप्शंस विंडोज के हैं, और अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के पैरेलल चल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कशन कर दिया। अब मान लीजिए आपको कोई दूसरा टॉपिक डिस्कस करना है, सॉफ्टवेयर डिस्कस करना है, तो अगली हेडिंग बनाया सॉफ्टवेयर, उसके अंदर जाना है तो फिर टैब दबाया। अब 2.1 डिस्कस हो रहा है, फिर इसके अंदर जाना हो तो फिर टैब दबाइए, बाहर आना हो तो शिफ्ट प्लस टैब दबाइए। ऐसे करके आप ऑप्शंस का हेल्प ले सकते हैं। ये हो गई बात मल्टी लेवल लिस्ट की। ये थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन था करके देखने के लिए, इसीलिए मैंने आप लोगों को कल ये डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से प्रीवियस में ले जा करके देख लीजिएगा, वीडियो को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब तो ये बुलेट स्टाइल में समझ गए, नंबर स्टाइल समझ गए, मल्टी लेवल लिस्ट समझ गए, लेफ्ट राइट
जस्टिफाई, ये सब कुछ इंडेंटेशन समझ गए, स्पेसिंग समझ गए, ये सारी चीजें आपने समझ लिया, शेडिंग समझ लिया, बॉर्डर समझ लिया, सॉर्टिंग और पैराग्राफ मार्क। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस इंडेंटेशन के बच रहे हैं, इन दोनों को भी समझा देते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए ऑप्शंस दो बचे हुए हैं। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन के बारे में दिया हुआ है, डिक्रीज इंडेंट दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है पहले अब इस बात को समझते हैं। ठीक है, आज आप लोगों को पुरानी जो क्लासेस चल चुकी हैं उनके जो कंटेंट्स की पीडीएफ है वो आप लोगों को सेंड कर देंगे, वो पीडीएफ लगभग तैयार हो चुका है, तो उसको हम आप लोगों को डेफिनेशन वाला भेज देंगे। ठीक है, चलिए देखिए इंडेंट समझिएगा। पहले इंडेंट समझाने के लिए हम स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि वो चीज दिखाने में आसान रहे। ये जरा देखिएगा, और यहाँ से मैं हाईलाइटर भी ले लेता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे आपको एक डमरू जैसा सिंबल दिख रहा होगा। ठीक है, ये ऊपर एक पार्ट है और एक पार्ट नीचे बीच में से, और यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दो पार्ट में बनता है। ऊपर वाला होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, नीचे वाला होता है लेफ्ट लाइन इंडेंट, और ये वाला होता है राइट लाइन इंडेंट। एक्चुअली इंडेंट का मतलब क्या होता है, अगर इंडेंट की डेफिनेशन की बात करें तो इंडेंट का मतलब वो पोजीशन जहां से किसी चीज के स्टार्ट या एंड होने के बारे में बताया जा रहा हो, वो पोजीशन में ये होता है जो बताता है कि कोई लाइन जिसकी स्टार्टिंग कहां से हो सकती है और उसकी एंडिंग कहां पे हो सकती है, ये बात होती है किसकी, इंडेंट की बताने की। अब चलिए यूज करना भी दिखाते हैं, कैसे यूज करते हैं इंडेंट को, आइए डिस्कस करते हैं। ये देखिए हम कैसे इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये आप माउस पॉइंटर इस पे ले जाइए और माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके ड्रैग करिएगा, ये आपका खींच करके आगे पीछे चला जाएगा। ये देखिए अब इस पे माउस पॉइंटर ले जाने पे लिख के आ भी रहा है नीचे फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये देखिए इस पे ले जाने पे लिख करके आ रहा है हैंगिंग इंडेंट, वही आपका लेफ्ट लाइन इंडेंट है। और यहाँ ये देखिए राइट लाइन इंडेंट, यहाँ लिख करके आएगा राइट इंडेंट। ठीक है, अब ऑप्शन को आराम से समझिएगा, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको हम वहीं पे ले जाते हैं जहां पे ये पहले था। चल जाओ, आप इस ऑप्शन को यहां से भी कर सकते थे, डिक्रीज कर सकते थे, इंक्रीज कर सकते थे। देखिए इंक्रीज कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं तो पीछे बढ़ रहा है। और तोड़ने के लिए दोनों के लिए आपको माउस को लेना ही पड़ेगा। काम क्या है तीनों इंडेंट का, ध्यान से समझिएगा। मैंने कुछ कंटेंट ले लिया रैंडम फंक्शन चला करके, और ये देखिए कंटेंट आ गया। अब इस कंटेंट के बाद हम ऑपरेशन दिखाते हैं कि कैसे आपको इसको यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये जो ऊपर वाला इस डमरू का जो ऊपर वाला पार्ट है, फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या बताता है कि किसी पैराग्राफ के लिए, किसी पैराग्राफ की पहली लाइन कहां से स्टार्ट होगी। अभी ये दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, तो देखिए पहली लाइन भी जहां से स्टार्ट हो रही है उसकी नीचे की लाइनें भी वहीं से स्टार्ट हो रही हैं। क्योंकि ये पैराग्राफ ग्रुप के मेंबर्स हैं तो ये पूरे के पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं जिसको आपने करंट टाइम में कर्सर रखा हुआ है या सेलेक्ट किया हुआ है। दूसरे वाले पैराग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसके फर्स्ट लाइन इंडेंट को माउस पॉइंटर से होल्ड करके लेफ्ट बटन से प्रेस करके इसको खींच दूं आगे, तो ये देखिए उस पैराग्राफ की पहली लाइन की जो पोजीशन थी वो आगे जा चुकी है, लेकिन पैराग्राफ की दूसरी लाइन उस पोजीशन से स्टार्ट हो रही है जहां पे ये हैंगिंग इंडेंट या लेफ्ट लाइन इंडेंट दिखा रहा है। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या बताता है, किसी पैराग्राफ की पहली लाइन कहां से स्टार्ट होती है। लेफ्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट या फिर हैंगिंग इंडेंट, वो क्या बताता है कि पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़ करके बाकी की जितनी लाइनें हो, 2 लाइनें 4 लाइनें 10 लाइनें उस पैराग्राफ में जितनी भी हो, वो कहां से स्टार्ट होती हैं। और राइट लाइन इंडेंट ये बताता है उस पैराग्राफ की सभी लाइनें खत्म कहां पे हो रही हैं। मैंने अगर इसको ले आकर के यहाँ पे 4 पे सेट कर दिया, देखिए रूलर से ही सब काम हो रहा है, मैंने पहले दिन बता दिया था। और जो लोग पहली क्लास देख रहे होंगे इसको बीच में से मत देखिएगा, प्लेलिस्ट को पूरा शुरू से देखिएगा, तभी आपको इसका आइडिया होगा। ठीक है, अब देखिए राइट लाइन इंडेंट को अगर मैंने पीछे ला दिया तो ये क्या हो गया, पूरी की पूरी लाइनें इस राइट लाइन इंडेंट से एक्सीड नहीं कर रही है, उससे आगे नहीं जा रही है। जबकि दूसरे पैराग्राफ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, उससे आगे जा रहा है, लेकिन पहले वाले पैराग्राफ पे इसके रूल को बाउंड कर दिया है, उसने उसकी लिमिट सेट कर दिया है। तो पहली लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट जहां थी वहां से पैराग्राफ की पहली लाइन स्टार्ट हुई है, सभी लाइनें खत्म कहां हो रही हैं, जहां पे आपने राइट लाइन इंडेंट रखा है। और लेफ्ट लाइन इंडेंट क्या बता रहा है कि पहली लाइन को छोड़ करके बाकी की लाइनें कहां से स्टार्ट हो रही हैं, ये बता रहा है आपका लेफ्ट लाइन इंडेंट। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट, राइट लाइन इंडेंट एंड लेफ्ट लाइन इंडेंट, ये 3 इंडेंट आप लोगों को ध्यान रखने होंगे, और यही काम आपका यहाँ पे भी था।
आप यहाँ से डिक्रीज कर देते हैं तो इंडेंट डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं तो इंडेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट ध्यान रखिएगा जिस पैराग्राफ के लिए सेट करेंगे वो उसी के लिए काम करेगा। इसको फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं, माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और इसको खींच करके पीछे लेकर के चलिए। कहाँ गया ये, फिर से ला करके मैंने वहां सेट कर दिया, ठीक है। स्पेशली इस तरीके की मार्जिन आपने पेपर वगैरह में, मैगजीन वगैरह में देखा होगा कि पहली लाइन थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होती है, बाकी की लाइनें एक सेम पोजीशन से स्टार्ट होती हैं और एंड सभी लाइनों का सेम होता है। तो इतनी चीजें आज आपको बतानी थी। आज आपका पैराग्राफ वाला ग्रुप भी खत्म हो गया। स्टाइल वाला ग्रुप में ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, और एडिटिंग वाले ग्रुप में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल की क्लास में ये दोनों ऑप्शन कवर करके होम टैब को खत्म कर लिया जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ध्यान रखिएगा। ठीक, थैंक यू।